विनय जैसे शेख की बेटी सईदा के कमरे में दाखिल होता है तो सईदा वो वैसे ही अपने कमरे का दरवाज़ा जो है लॉक कर देती है। लॉक करने के बाद में अब विनय के लिए काफ़ी सारे खाने की चीज़ें ले आती है और विनय उन चीज़ों को खाने लगता है। खाने के बाद में जैसे उसी बीच में सईदा जो है विनय के लिए एक गिलास गरम भेड़ का दूध ले आती है। अब विनय जो है उस दूध को पीता है। पीने के बाद में जो है सईदा विनय को अपने बेडरूम की तरफ ले जाती है और जो विनय होता है बेड को देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि विनय वैसा बेड अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा था। और इस तरह से जो विनय उस बेड को देखता है, क्योंकि बेड जो है बहुत महंगा होता है, विनय जो है काफ़ी गरीब होता है जो कि वैसा बेड कभी देखा नहीं था। अब विनय जो सईदा होती है विनय के साथ में नज़दीकियाँ बढ़ाती है। विनय भी उन नज़दीकियों का हिस्सा बन जाता है और इन दोनों के बीच में नाजायज़ संबंध बन जाते हैं। संबंध बनने के बाद में करीब 1 घंटे तक इन दोनों के बीच में नाजायज़ रिश्ता बनता है और उसके बाद में विनय वहाँ से अपना कपड़ा वपड़ा पहनता है और उसके बाद में वो कमरे से डरते हुए बाहर आता है और सईदा जो है बैठी बेड पर देख मुस्कुरा रही होती है। अब विनय जो है वहाँ पे काम-काज के सिलसिले में सऊदी अरब के दम्माम शहर में गया हुआ था अपने जीवन यापन करने के लिए, लेकिन जो वहाँ जाके शेख की बेटियों की प्यास बुझाने लगता है। आखिर कैसे इस दलदल में फंस गया वो, बहुत ही दर्दनाक कहानी है दोस्तों। ये कहानी जरूर सुनना, क्योंकि ऐसे बहुत सारी घटनाएं घटती रहती हैं और ये जो सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के रायबरेली का एक इलाका लगता है। रायबरेली जिले का एक इलाका लगता है लालगंज। लालगंज का रहने वाला विनय, इनके परिवार में जो है विनय का परिवार होता है। विनय के माता पिता होते हैं। इनके पिताजी का नाम होता है मेवालाल और इनकी माँ होती हैं और इनके एक भाई होते हैं। मेवालाल का जो परिवार होता है काफ़ी गरीब तो नहीं हो कह सकते हैं, क्योंकि ठीक ठाक था, लेकिन उतना ज़्यादा ठीक नहीं था कि उसकी ये सब चीज़ उनको सब ज़रूरतें पूरा हो सकें। और विनय को काफ़ी सारे पैसों की कमाने की ज़रूरत थी, क्योंकि विनय काफ़ी सारा पैसे कमाना चाहता था। और एक दिन अपने पिता मेवालाल से कहता है, मेवालाल का खुद का अपना काम होता है लॉन्ड्री का और प्रेस का, और विनय जो है अपने पिताजी के काम में हाथ बटाया करता है। जो विनय होता है काफ़ी मेहनती लड़का होता है और उसको काम का बहुत शौक होता है और पैसे कमाने की बहुत लालसा होती है। तो अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी हमें बाहर देश दुबई क्यों नहीं भेज देते हैं, वहाँ पे काफ़ी लोग जाते हैं कमाने के लिए। जो मेवालाल होते हैं वो कहते हैं कि बेटा हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं आपको दुबई भेज सकूँ। उसी के 2-3 दिन बाद जो है उसी गांव में मेवालाल के एक बैंड बाजा की आवाज़ सुनाई पड़ती। काफ़ी सारे बैंड बाजा की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। तो जो विनय होता है अपने घर से बाहर निकल कर देखता है तो देख पता लगता है कि जो उनका बेटा है पड़ोस का, वो बाहर गया हुआ था दुबई कमाने के लिए दम्माम शहर। वहाँ से 3 साल के बाद में ये वापस आया हुआ है और काफ़ी सारे पैसे कमा के आया हुआ है। अब ये बात जो है विनय जो है अपने पिताजी को कहता है कि पिताजी हमें भी दम्माम जाना है और पैसे कमाना है, लेकिन इस बात को मेवालाल टाल देते हैं। और जैसे लेकिन अब कुछ दिन बीतता है, कुछ वक्त बीतता है, तो जो है मेवालाल अपने बेटे विनय से कहते हैं, बेटा तुम्हें तो लॉन्ड्री का काम भी आता है और प्रेस का काम भी आता है, क्या तुम बाहर जाना पसंद करोगे दुबई काम करने के लिए दम्माम शहर? तो इस बात को सुनकर विनय बहुत खुश हो जाता है और जाने के लिए हाँ कह देता है। अब जो वो मेवालाल होते हैं विनय से कहते हैं कि तुम एजेंट के पास में जाओ और जानकारी इकट्ठा करो कि क्या क्या ज़रूरतें होती हैं और कितने पैसे लगेंगे, सारा पता करके आओ। जो विनय होता है अगले ही दिन उस एजेंट के पास में जाता है जो कि लोगों को दुबई भेजा करता है। तो विनय अपने एजेंट के पास में जाके, जो एजेंट होता है जान पहचान वाला होता है, तो सारी डिटेल जो बता देता है विनय को कि ये सामान लगे, ये चीज़ें लगेंगी, ये डॉक्यूमेंट लगेंगे और इतने पैसे लगेंगे। अब विनय होता है कि अपने पिताजी मेवालाल को बताता है कि पिताजी इतने पैसे लगेंगे और ये सब डॉक्यूमेंट लगेंगे। अब जो मेवालाल होते हैं सारी व्यवस्था करने में जुट जाते हैं और 15 दिन के बाद में पैसों का इंतजाम होता है, कागजात पूरे हो जाते हैं। तब जो पैसा होता है विनय को दे देते हैं और विनय ले जाकर पैसा उस एजेंट को दे देता है। एजेंट कहता है कि मैं कल को आपको फ़ोन करूँगा
तो आ जाना, 1-2 दिन में मैं आपको फ़ोन करूँगा, तो आ जाना और आपको दम्माम शहर दुबई भेज दिया जाएगा। एजेंट कहता है कि 1-2 दिन के बाद में अब आप आ जाना और उसके बाद में आपको भेज दिया जाएगा। तो जो 13 जून 2012 को विनय को वहाँ एजेंट फ़ोन करता है कि आप आ जाओ, यानी कि वहाँ से सारा चीज़ क्लियर हो गया है, अब आप आ जाओ और आप आज आपको लखनऊ से दुबई के लिए, आप दुबई दमाम के लिए फ़्लाइट मिल जाएगी, वहाँ से आपको एक एजेंट है वो आपको रिसीव कर लेंगे। अब 13 जून 2012 को जो है विनय एजेंट के पास में यानी दिए हुए पते पर लखनऊ जाते हैं और वहाँ फ्लाइट टिकट वगैरह सारा बुक होती है और ये सारा चीज़ तो पहले से होती है और उनको फ्लाइट मिलती है विनय को और वहाँ दुबई शहर वो दुबई पहुँच जाते हैं, वहाँ दम्माम से पहुँच जाते हैं। दम्माम में एक एजेंट होता है जो कि इनका पहले से इंतजार कर रहा होता है और वहाँ पहुँचने के बाद में वो अपने घर ले जाता है और कहता है कि कल तुम्हें शेख अब्बू बकर के यहाँ लॉन्ड्री का काम करना है, उनके यहाँ तुम्हारी नौकरी लगेगी। अगली सुबह जो होती है वो एजेंट अब्बू बकर के यहाँ ले जाता है विनय को और अब्बू बकर जो है शेख उनको विनय को सारी चीज़ समझा देते हैं कि तुम्हें कपड़े धोने हैं, प्रेस करने हैं, ये सारा काम है, घर का छोटा मोटा काम है, ये सारा चीज़ आपको करना है। विनय जो होता है अपने काम को बड़ी ईमानदारी से करता है और जो शेख साहब के परिवार में जो है 4 बेटियां होती हैं, 2 बीवियां होती हैं और शेख, कुल 7 लोगों की फैमिली होती है। इनकी बड़ी बेटी का नाम सईदा होता है। सईदा देखने में बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है और बहुत सबसे बड़ी सईदा होती है। तो जो सईदा होती है विनय के पास में विनय नज़दीकियाँ बनाना चालू कर देती है। विनय जब सुबह उठकर 5 बजे कसरत वगैरह करता है तो जो सईदा होती है बड़े घूर घूर कर उसको देखती रहती है और विनय से हर वक्त वो बात करने की कोशिश किया करती है और विनय से कुछ न कुछ पूछती रहती है और विनय के गांव देश के बारे में जानना शुरू करती है कि तुम्हारे यहाँ क्या त्यौहार मनाए जाते हैं, क्या क्या होता है, ये सब बताओ। जो विनय होता है सारी चीज़ बताता है और डरता भी रहता है कि कहीं ये बातें शेख देख लेगा तो हमारी खाल उधेड़ लेगा और हमें मौत दंड भी दिला सकता है। इस तरह से डरता रहता है, लेकिन जो सईदा होती इन चीज़ों से बेखबर रहती है। अब सईदा जब कभी बाहर जाती थी तो विनय को साथ में लेके जाती थी। इस तरह से विनय और सईदा के बीच में काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ने लग जाती हैं। एक दिन बाहर गए होते हैं घूमने विनय और सईदा जो है, तो सईदा विनय से कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और तुमसे प्यार करती हूँ। तो जो विनय होता है वो कहता है ये बात शेख साहब के सामने मत कह देना, नहीं तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा, वो हमारी खाल उधेड़ लेंगे और मैं अपने घर वापस भी नहीं जा पाऊंगा, हम यहीं दफन हो जाऊंगा। लेकिन सईदा जो होती है हंसने लग जाती है, कहती तुम डरो मत और इस तरह से वो उनको दिलासा दिलाती है। और जब विनय होता है वो सईदा की तरफ आकर्षित हो जाता है। एक दिन जो होता है कि शेख साहब की जो फैमिली होती है शादी समारोह में पूरी फैमिली गई होती है, सईदा जो है घर पे अकेली होती है। अब सईदा जो है विनय को अपने कमरे में बुलाती है और कहती है कि उनको आवाज़ लगाती है। अब नौकर होता है तो जो मालिक आवाज़ लगा रहे हैं तो जाना पड़ता है और वो जाता है और सईदा जो होती है अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेती है और विनय के लिए काफ़ी सारी चीज़ें खाने के लिए ले आती है और विनय उन चीज़ों को खाता है। और तभी जो सईदा होती है विनय के लिए एक गिलास गर्म भेड़ का दूध ले आकर देती है। जो विनय होता है सईदा कहती है अब इस दूध को पी लो। अब विनय उस दूध को पी लेता है और उसके बाद में सईदा और विनय के बीच में नाजायज रिश्ता बन जाता है और इस तरह से 1 घंटा तक उनको 1 घंटे में लगभग 2 बार इनके बाद नाजायज रिश्ता बनता है। और उसके बाद में अब विनय जो है डरते हुए अपना कपड़ा पहनकर वहाँ से वो अपने कमरे से बाहर निकलता है। डरता बहुत रहता है क्योंकि अगर उसको पता था अगर हम पकड़े जाएंगे तो हमारी जान नहीं बचेगी। और इस तरह से सईदा जो है उसको देखकर उसकी डर को हंसती रहती है और मुस्कुरा रही होती है। अब इस तरह से सईदा जो है विनय का शोषण किया करती थी। एक दिन सईदा जो है ये सारी घटना जो है विनय के साथ में जो वाक़या करती थी ये अपनी सहेली को बताई और उसकी फ्रेंड जो है विनय से मिलने तो आई थी सहेली सईदा से मिलने, तो जो सईदा होती है अपनी फ्रेंड को विनय से मिलाती है। अब जो सहेली होती है फ्रेंड होती है इनकी सईदा की, विनय से मिलकर बहुत खुश होती है और कहती है इसको अपने घर लेके आओ, मेरे घर लेके आओ कभी। तो जो सईदा होती है एक दिन उसको अपनी सहेली के घर अपनी फ्रेंड के घर ले जाती है और वहाँ ले जाती है तो तीनों जो हैं
एक उनके लिए कुछ खाना पीना बनता है, कुछ एक कमरे में बैठकर तीनों खाते पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं। अब इस बीच जो है सईदा किसी काम से उस कमरे से बाहर निकलती है, तो जो सईदा की फ्रेंड होती है वो विनय से छेड़छाड़ करती है और विनय से कुछ गलत हरकत करती है। विनय को एक बहुत खराब लगता है, तो विनय आवाज लगाता है कि ये सईदा तुम्हारी फ्रेंड जो है हमारे साथ गलत हरकत कर रही है, बिल्कुल मुझे बर्दाश्त नहीं, मुझे पसंद नहीं। तो जो सईदा होती है कहती है खबरदार, ये अगर जो कर रही है इसको करने दो, जो कहती है वो करो, नहीं तो ये बात जो है हम शेख को बताएंगे, शेख तुम्हारे साथ क्या असर करेंगे ये तुम बहुत अच्छे से जानते हो। विनय जो है डर के मारा वो सब उसके साथ करता है। अब ये सब उसके साथ संबंध बनाता है, और जब ये बात संबंध बना लेता है तो सईदा भी कमरे के अंदर आती है और सईदा भी उसके साथ में संबंध बनाती है। इस तरह से दोनों सहेलियां मिलकर, दोनों फ्रेंड मिलकर उसके साथ में उसका शोषण कर रहे होते हैं, के साथ में संबंध बना लेती हैं। और तो विनय जो होता है कि डर जाता है, कहता है कि अब मैं यहाँ रहूंगा तो ज़्यादा दिन में जिंदा नहीं रहने वाला हूँ, ये सहेलियाँ जो है दोनों मिलकर हमें नोच खाएंगी और मैं जीवित अपने घर वापस इंडिया नहीं पहुँच पाऊंगा। इस तरह से विनय डर जाता है और वो सोचता है कि मैं किस बहाने से अपने घर पहुँचूँ, अपने माता पिता के पास पहुँचूँ। तभी उसके मन में एक आइडिया आता है और 13 जुलाई 2014 को वो शेख साहब सुबह बैठे कुर्सी पर अखबार पढ़ रहे होते हैं और उठता है तो रोते हुए घबराए हुए जाता है, शेख साहब के पैरों में गिर जाता है। कहता है साहब मुझे हमारे देश इंडिया भेज दो, हमारे पिताजी की डेथ हो गई है, मुझे जाना बहुत जरूरी है। शेख साहब नेक दिल के इंसान होते हैं और वो तुरंत उसका हिसाब बनाते हैं, जो बनता है उसको देते हैं और उसके लिए फ्लाइट का टिकट की व्यवस्था करते हैं और उसको फ्लाइट पे बैठा देते हैं और वो यहाँ अपने देश इंडिया आ जाता है। आने के बाद में अपने पिता मेवालाल को पकड़कर लिपट कर जोड़ जोड़ कर रोने लगता है और अपनी माँ को पकड़कर फूट फूट को रोने लगता है। इस तरह से कहता है कि पिताजी अब मैं कभी कहता है पिताजी मैं कभी बाहर देश नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत समझ लो कि मुझे पुनर्जन्म मिला हुआ है, मैं दोबारा जिंदगी मिली हुई है और मैं अपने आप लोगों के पास में आपके नज़रों के सामने हूँ। अब मैं दोबारा कभी बाहर देश नहीं जाऊंगा। अब वो जो है अपने पिताजी के पास में, मेवालाल के पास में लॉन्ड्री का काम संभाल रहा है। उस काम को आगे मिलकर पूरी फैमिली आगे बढ़ा रही है और सुखी सुखी इनका जीवन बीत रहा है। तो दोस्तों कभी कभी हम बाहर जाकर अच्छे काम मिल जाते हैं, लेकिन कभी कभी हम जाकर गलत जगह फंस जाते हैं। तो इस तरह से हमें बाहर जाकर भी सावधानी रखना पड़ता है। तो कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं दोस्तों, और किसी को आहत करना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना और सतर्क करना है। दोस्तों कहानी कैसी लगी अपना कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। मिलते हैं और किसी सच्ची कहानी के साथ, तब तक ले जय हिंद दोस्तों।